दिन गिने जाते थे जिस दिन के लिए, वो दिन आया। मैंने एक शेर कहा था और उस वक़्त हुक्मरान था एक डिक्टेटर, जनरल मुशर्रफ। इतने मजबूर कभी पहले कहाँ थे ताहिर, इतने मजबूर कभी पहले कहाँ थे ताहिर, अब तो गद्दार को गद्दार नहीं कह सकते। गुलाम गर्दिश बेताहिर परवाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपने ट्रकों वाला जज ये तो सुन लिया और इसके ट्रकों की मशहूरी फवाद चौधरी ने की थी अपने भाई से बात करते हुए। अब यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो बातें जब रिकॉर्ड होती है तो क्या ये रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी? हर शख्स अपने ऊपर मुलम्मा चढ़ा कर बैठा है। मैं भी अपनी बुराइयां छुपा कर बैठा हूँ, आप भी अपनी बुराइयां छुपा कर बैठे हैं। क्या मेरे यहाँ माथे पे लिखा है कि मैं मुहिब वतन हूँ या मैं गद्दार हूँ? मेरा अमल बताएगा, मेरे वो हरकत बताएंगी जो मैं दूसरों से छुपाता हूँ। मेरी वालदा तहरीक पाकिस्तान की कारकुन थी। लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट पे उन्होंने यूनियन जैक उतार कर और सब्ज लाली परचम लहराया था। आपने एक बात किसी से उनका कोई इंटरव्यू कर रहा था, उनसे पूछा कि आपके ये बच्चे जो है इनमें कौन सी बुरी आदत है? तो मेरी वालदा ने कहा था, मेरे बच्चे जो बात मेरे सामने करते हैं वो उनकी अच्छी आदत है और जो बात मुझसे छुपाते हैं वो बुरी आदत है। अब ये जो चीज़ें हम छुपाते हैं वो बुरी हैं और इनकी निशानदेही अगर कोई एजेंसी या इदारा करता है तो उसी के ज़रिए ये लोग बेनकाब होते हैं। जैसे ट्रकों वाला जज मज़ाहिर अली नकवी, नाम बहुत प्यारा लेकिन करतूत नाम नाम मोमना करतूत काफरा। इस शख्स पर जो इल्ज़ाम लगे थे वो बड़े ठोस थे और इसने कहा जी मैं तो इस फोरम में नहीं पेश होऊंगा, मैं जवाब लिख के दे दिया, मुझे एतमाद नहीं है इस फोरम पर, जुडिशल काउंसिल पर। ये जज सारी ज़िंदगी क्या करता रहा जिसने इस्तीफ़ा लिख कर दे दिया और फरार हो गया? इस्तीफ़ा लिखा, इस्तीफ़े के नीचे तारीख 1 साल पुरानी डाल दी। ये कैसा जज है जो तारीख पर गौर नहीं कर सकता दस्तखत करते वक्त? इसने बाकी क्या काम किया होगा? सिर्फ उस ओहदे का फ़ायदा उठाया और इस ओहदे का फ़ायदा उसकी औलाद ने भी उठाया। ये ऐसा करना कि अगर आपके खिलाफ कोई इक़दाम हो किया जा रहा है अदालत में और आप कहें मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं इन हालात में काम नहीं कर सकता। क्या सिविल सर्विस में ऐसा होता है? क्या फ़ौज में ऐसा होता है? कतई नहीं होता। जो इल्ज़ाम आप पर लगा है उसमें आपको चार्जशीट किया जाता है, आप पर मुकदमा बनता है और अगर अदालत में जाने वाला है तो अदालत में जाने वाले मुकदमे में आपको सज़ा होती है। आप कह दें, करोड़ों का गबन करके कह दें मैं इस्तीफ़ा देता हूँ इस सेक्रेटरीशिप से, मैं इस जॉइंट सेक्रेटरीशिप से मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं इन हालात में काम नहीं कर सकता। किन को बेवकूफ़ बना रहे हो? जज अपने नाम के साथ लिखा हुआ तुमने, जस्टिस। इसकी तो सारी मराद ख़त्म होनी चाहिए। ये जाते जाते भी चूना लगा रहा है, जाते जाते भी 10 लाख रुपया पेंशन और बाकी मराद जो रिटायर्ड जज को मिलती हैं। ये तो इस्तीफ़ा दे रहा है, सिरे से इस्तीफ़ा दे रहा है। तो जो इस्तीफ़ा देता है वो रिटायर्ड तसव्वुर नहीं होता। कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि इस्तीफ़ा देने वाला रिटायर्ड तसव्वुर होगा? अगर सरकार की हुकूमत के अंदर जो काम करने वाले हैं, जब वो किसी अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दें मुद्दत पूरी होने से पहले, तो उन्हें कोई मराद नहीं मिलती। ये अपने कानून घड़े हुए हैं उन्होंने, सबके लिए कानून एक।
अगर सबके लिए कानून एक नहीं, तो फिर ये मुल्क इस तरह नहीं चलता। फौज से इस्तीफा दोगे, कोई पेंशन नहीं मिलेगी। सिविल सर्विस से इस्तीफा दोगे, कोई पेंशन, कोई मराहत नहीं मिलेंगी। और ये निराले हैं, मतलब अनोखे लाडले हैं कि जज इस्तीफा दे तो उसको रिटायरमेंट तस्वर होगा। क्यों? इस्तीफा दिया उसने, मुद्दत पूरी नहीं की उसने नौकरी की, उसने गलत काम किए। वो उन सबूतों का सामना नहीं करना चाह रहा था। एक दिन पहले उसको उसको गवाहों के सामने पेश होना था। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई मिसाल कायम करना चाहती है, काजी फायज ईसा साहब, आप जिस जगह बैठे हैं, ये अमानत अल्लाह ताला ने आपको दी है, ज़रा इसका हिसाब तो कीजिए ना। जो गवाह आपके पास हैं, उनसे आप मुकदमा तो चलाएं, पता तो चले। और ये कौन सा कानून आपने बना लिया? सुप्रीम कोर्ट के जज अपना कानून खुद बना लेते हैं कि मुस्तनद है इनका फरमाया हुआ। एट पार रखे, फौज, सिविल सर्विस, सबको एट पार रखा है, तो जजों को भी एट पार रखें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए इस चीज़ को गौर से देखें और इसमें आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। ये केस चलाएं, इस्तीफ़ा मंजूर ज़रूर करें, लेकिन केस भी चलाएं, और इस्तीफ़ा मंजूर करने के साथ बरात देने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा है, गबन करो, करप्शन करो, और उसके बाद को इस्तीफ़ा दे दो कि मैं इन हालात में काम नहीं कर सकता। भाई तुम, करप्ट आदमी से कौन काम लेता है? ये तो सामने आ गए हैं, अभी और पता नहीं कितने चेहरे आएंगे सामने। ये खून खौलता मेरा इस किस्म की बातें सुनकर। और दूसरी चीज़ ये कि कब्र से मरे हुए को निकाल कर, अगर वो मर जाए, कब्र से मरे हुए को निकाल कर डी चौक में 3 दिन तक उसकी लाश को लटकाया जाए। ये था वकार सेठ जज। संगीन गद्दारी केस में जनरल मुशर्रफ को जिसने फांसी की सजा दी थी, और कहा था कि अगर वो पहले मर जाए तो उसको निकाल कर 3 दिन के लिए डी चौक में लटकाया जाए। आइन को मजाक समझा हुआ है। ये वही जनरल था जो कहता था कि आइन तो रड्डी की टोकरी में मैं फेंक दूंगा, और उसने ऐसा ही किया। ये अभी एक मुशर्रफ की बात आई है, यानी कि अब ये सुप्रीम कोर्ट से ये सनद मिल गई कि वो एक गद्दार डिक्टेटर था, और गद्दार की सज़ा फांसी। आइन का आर्टिकल 6 लगा उस पर, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। अब जिसको संगीन गद्दारी का मुकदमा जिस पर साबित हो जाए, क्या उससे तमाम फौजी और सिविल एजाज़ात वापस नहीं होने चाहिए? तमाम एजाज़ात वापस लेने चाहिए। उसके पास कोई एजाज़ नहीं रहना चाहिए। उसने आइन से गद्दारी की, अपने हल्फ से गद्दारी की। काजी साहब तो एक दफ़ा कह चुके हैं कि हल्फ उठाकर हल्फ से गद्दारी करने वाले ज़ियाउल हक के बारे में। अब ये मुशर्रफ की बारी तो आ गई। कब्र से निकालेंगे या नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो कहता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना ही बहुत है कि उसको ये सज़ा की सनद मिल गई कि वो एक ट्रेटर था, गद्दार था, और संगीन गद्दारी उसने आइन के साथ खिलवाड़ करके की। लेकिन अब बारी है डिक्टेटर ज़िया की। डिक्टेटर ज़िया ने जो कुछ किया था वो भुट्टो केस में सामने आएगा, जिसमें उसने दबाव डालकर सुप्रीम कोर्ट से, ये कैसी सुप्रीम कोर्ट है, कभी दबाव में आ जाती है, कभी अपने कवानीन खुद बना लेती है, अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेती है, अपनी मराद बढ़ा लेती है। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ का कत्ल है। मुशर्रफ की बारी आ गई, अगली बारी डिक्टेटर ज़िया की है। आपने
बिल्कुल मुझे पता है कि आपने इसको सब्सक्राइब किया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। वो जिन्होंने नहीं किया वो अब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। मैं मुंतज़िर रहूँगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।